गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, साइकेट्रिक इमरजेंसी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आया है और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसके क्वेश्चन आने की। तो हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है कि इमरजेंसी इज़ एन unforeseen combination of the circumstances which need to immediate action। कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे एक इमरजेंसी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक कोई कॉम्बिनेशन है किसी सर्कमटेंसेस विच नीड टू इमीडिएट, किसी भी चीज़ के लिए कोई एक इमरजेंट चीज़ है, उसके लिए एक इमीडिएट एक्शन का होना ही क्या होती है, साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है। अब हम बात करते हैं, साइकेट्रिक इमरजेंसी इज ए सडन ऑनसेट ऑफ द अनयूजुअल डिसऑर्डर्ड सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अकर ड्यू टू द इमोशन साइकोलॉजिकल सिचुएशन। मतलब साइकेट्रिक इमरजेंसी जो है एक सडन ऑनसेट होता है, एक इंस्टेंट होती है। क्या होती है? इंस्टेंट एक्शन है फॉर अनयूजुअल डिसऑर्डर्ड या सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। सोशली इनअप्रोवेबल बिहेवियर के लिए जो इमरजेंसी इमीडिएट एक्शन होता है, इमरजेंट इमीडिएट एक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम साइकेट्रिक इमरजेंसी। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साइकेट्रिक इमरजेंसी may be defined as a condition in which the patient have disturbances of psychomotor activity, affect and thought lead to harm, threat to self or to other। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि साइकेट्रिक इमरजेंसी एक कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंसेस होता है किसके अंदर, ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, अफेक्ट, थॉट, जो क्या करता है, लीड करता है किसके लिए, टू हार्म इटसेल्फ एंड अदर पीपुल। ये इसका साफ साफ मीनिंग है। इसका साफ साफ मीनिंग क्या होता है? इसका साफ साफ मीनिंग ये होता है कि एक इमरजेंट कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाती है किसकी, अपने साइकोमोटर एक्टिविटी की। उस साइकोमोटर एक्टिविटी के डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट जो है अफेक्ट करता है अपने थॉट और अपने माइंड प्रोसेस की जो कंडीशन होती है उसको अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाता है और जो उसके आसपास का जो सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं, सच कंडीशन नीड इमीडिएट इंटरवेंशन सेफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। जो हम इंटरवेंशन शो करते हैं इस साइकेट्रिक इमरजेंसी के तहत, उसमें क्या होता है कि जो साइकेट्रिक इमरजेंसी के तहत सेफ लाइफ ऑफ पेशेंट, हम पेशेंट की लाइफ को सेव करेंगे, एंजाइटी ऑफ द फैमिली डिक्रीज करेंगे, एंड इमोशनल सिक्योरिटी ऑफ अदर्स, और जो दूसरों की जो इमोशनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा प्रणाली की जो इमोशंस हैं उनको हम इंक्रीज करवाएंगे, उनको एनकरेजमेंट देंगे। कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या क्या है? सबसे पहला हम इसके अगर देख लेते हैं कि कॉमन हम पूछते हैं कि यार साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर क्या क्या हो सकता है, कि एक जो पर्सन होता है, एक क्लाइंट होता है, जैसे एक पेशेंट होता है, वो क्या करता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे अटैम्प्ट्स हैं कि वो शो करता है जिससे अगला जो नर्स है या डॉक्टर है उसको उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दें
कि पेशेंट सफ़र कर रहा है किससे, साइकेट्रिक इमरजेंसी से। तो सबसे पहला उसका जो मेन पॉइंट आता है वो होता है सुसाइडल अटेम्प्ट। सुसाइड क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट किल इटसेल्फ, मतलब मैकेनिज्म में बी डेवलप पेशेंट। जैसे अगर मैं मानूँ कि जैसे मैं हूँ, मैंने तैयारी की नीट की मैंने तैयारी की थी। मैं नीट की तैयारी के वक्त टेस्टों में नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया, सीजोफ्रेनिया का शिकार हो गया, मैनिया का पेशेंट हो गया मैं। मुझे ड्रग अब्यूज़ का शौक़ लग गया, मैं ड्रग्स लेने लग गया, नए तरीके की एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसे ड्रग्स मैं लेने लग गया ताकि मेरी बॉडी रिलैक्स फील कर सके। इसलिए मुझे ड्रग अब्यूज़ हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। मुझे एक पर्सन को देखकर मैं अपने आप की जो पर्सनैलिटी है मैंने वो चेंज कर ली है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। ये सुसाइड के मेन अटेम्प्ट्स होते हैं कि जिनकी वजह से सुसाइड करने का रीज़न है। और आज मोस्टली इंडिया के अंदर, मैं वर्ल्ड का नहीं बता रहा, वर्ल्ड का डाटा मेरे को भी इतना कंफर्म नहीं है, मगर मोस्टली इंडियन डाटा है उसके अकॉर्डिंग सुसाइड के पॉइंट्स ये होते हैं: डिप्रेशन, मैनिया, हेलुसिनोजन, सिजोफ्रेनिया, ड्रग अब्यूज़, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो पर्सन को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर साइकेट्रिक इमरजेंसी इंटेंशनल ह्यूमन एक्ट टू किल इटसेल्फ एंड डेलिब्रेट सेल्फ हार्म होता है। वायलेंट एग्रेशन बिहेवियर ड्यूरिंग दिस स्टेज पेशेंट विल डिल्यूजनल, इरेशनल और इनकोऑपरेटिव, असॉल्टिव, मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ द एग्रेसिवनेस। किसी बंदे के अंदर एग्रेसिवनेस आ जाए, मतलब कोई पेशेंट है, उसको मैंने कुछ कहा तो उसने उस चीज़ के प्रति एरोगेंस दिखाया मुझे, मतलब मेरी बात सुनी नहीं, मुझे उस चीज़ के लिए एरोगेंस दिखाया, एग्रेसिव हो गया, वो हाइपरनेस आ गई उसके अंदर। वो किसकी वजह से आ सकता है? साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर आ सकता है। पैनिक अटैक्स हैं, एपिसोड ऑफ द एक्यूट एंजाइटी एंड पैनिक एज अकर एज ए पार्ट ऑफ द साइकोटिक न्यूरेटिक इलनेस, मतलब जो साइकोटिक या न्यूरेटिक इलनेस जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिसऑर्डर होते हैं वो तो दो तरीके से होते हैं, तो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, एक न्यूरेटिक डिसऑर्डर होता है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर इतना खतरनाक नहीं होता, मगर साइकोटिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एपिसोड ऑफ द एक्यूट एंजाइटी एंड पैनिक अकरेंस एज ए पार्ट ऑफ द साइकोटिक एंड न्यूरेटिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पैनिक अटैक इज पाल्पेशन, ट्रीमर्स, चेस्ट पेन, स्वेटिंग्स होगी एंड नोजिया एंड वोमिटिंग में एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होगा। स्टूपर या कैटाटोनिक सिंड्रोम क्या होता है? स्टूपर जो होता है ना, स्टूपर के अंदर क्या होता है कि स्टूपर एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसमें एकाइनेसिस एंड म्यूटिज्म विद रिलेटिव परसिक्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, मतलब एक क्लिनिकल स्टेट सिंड्रोम है इसके अंदर एकाइनेस होगा, म्यूटिज्म हो जाएगा चीज़ों को लेके। कैटाटोनिक साइंस आर, म्यूटिज्म है, नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, इकोकोलिया हो जाएगा, इकोफ्रेक्सिया हो जाएगा, ये सारी कंडीशंस आएंगी। अब बात करते हैं हम किसके अंदर, अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल अटैक्स क्या हैं? जैसे मीन्स द अनकंट्रोलेबल एक्सट्रीम इमोशंस, मतलब हिस्टोरिकल अटैक्स में जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे अंदर किसी चीज़ को लेके एक्सट्रीम इमोशन आ रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा उस चीज़ को सोचने के लिए, फिर भी मेरा दिमाग उस चीज़ को सोचने पर बाध्य कर रहा है, मतलब एक्सट्रीम इमोशन फॉलो करवा रहा है मेरे से, वो साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर आएगा। जैसे हिस्टेरिया का जो पेशेंट होता है ना, एज ए मिमिक एबनॉर्मलिटी ऑफ द एनी रिएक्शन विच इज़ वॉलेंट्री कंट्रोल, जैसे हिस्टेरिकल फिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एपिलेप्सी वगैरह, अटैक्सिया होगा, पैराप्लेजिया होगा, पैराप्लेजिया में पैरालिसिस हो जाएगा,
बोथ लेग्स वगैरह में, ठीक है, पैराप्लेजिया हो जाएगा, हेमीप्लेजिया हो जाएगा। कॉमन मोड ऑफ द हिस्टेरिकल अटैक्स प्रेजेंटेशन है, जो जैसे फिट्स है, अटैक्सिया है और पैराप्लेजिया कॉमन मेथड मोड ऑफ हिस्टेरिकल अटैक्स का होता है। ऑल प्रेजेंटेशन आर मार्क बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी है, एंड ड्रामेटिक क्वालिटी एंड सैडनेस ऑफ द मूड है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम डिलीरियम ट्रीमेंस की। एक्यूट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ द एल्कोहल, मतलब एक्यूट कंडीशन होती है किसकी, रिजल्टिंग इन द विड्रॉल ऑफ द एल्कोहल की, सीधी सी बात है। एपिलेप्टिक फ्योरोर है कि जो फॉलोइंग एपिलेप्टिक अटैक्स पेशेंट में वी हैव इन ए स्ट्रेंजर मैनर एंड बिकम एक्साइटेड एंड वायलेंट। मतलब इसका मतलब कैसे समझेंगे हम कि जो एपिलेप्टिक फियरर है उसके अंदर क्या होगा कि एपिलेप्टिक अटैक होगा, ठीक है, जिसमें पेशेंट क्या होगा, बिहेव करेगा, किससे कैसे बिहेव करेगा, एक तो स्ट्रेंजर मैनर में बिहेव करेगा, दूसरा करेगा बिकम एक्साइटेड एंड वायलेंट बिहेवियर। क्या करेगा, एक्साइटेड एंड वायलेंट। बिहेव शो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ड्रग टॉक्सिसिटी की, जो 8वां पॉइंट आता है, ड्रग टॉक्सिसिटी। इसमें क्लिनिकल जो इसके मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कोमा हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है, बार बार यूरिन का जाना क्योंकि ड्रग अब्यूज़ हुआ है, कन्फ्लूजन्स हो सकते हैं, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है, ड्रग ओवरडोज में भी एसोसिएट और द सुसाइड के अंदर तो हमने पढ़ा ही था कि ड्रग अब्यूज़ का कारण है। लिथियम टॉक्सिसिटी है, विक्टिम बाय द डिज़ास्टर का जो मेन कॉजेज़ है वो भी ये हो सकता है, साइकेट्रिक इमरजेंसी, एक्सपीरियंस सडन एज ए अनएक्सेप्टेबल ओवर हेलिमिना है, स्ट्रेस आफ्टर द एपिसोड ऑफ द, सीधी सी बात है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, रायोट्स है। अब आते हैं अब्यूज़ के ऊपर। अब्यूज़ में कैसे साइकेट्रिक इमरजेंसी देखने को मिलती है कि इंसिडेंस ऑफ द फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ कैन रिजल्ट इन डेंजरस आउटकम टू द विक्टिम। मतलब कि कोई पर्सन है, जैसे मैंने माना ये कोई पर्सन है, ठीक है, मैं इसको फिजिकल और सेक्सुअल तरीके से अब्यूज़ करता हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्या रिएक्शन देगा मुझे, नेगेटिव आउटकम इसका निकल कर आएगा। मतलब मैंने किसी पर्सन को फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो निकल कर आएगा नेगेटिव या डेंजरस आउटकम ऑफ विक्टिम टू द विक्टिम। उस पर्सन के अंदर एक खतरनाक अपराधी वाला डेंजरस आउटकम पैदा हो जाएगा अगर मैं उसको सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज़ करूँगा। विक्टिम में भी सफ़र ऑन एक्सट्रीम एंजाइटी, फियर, होपलेसनेस एंड कन्फ्यूज़न। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि हम नॉर्मली अगर किसी को समझते हैं कि जैसे कोई हम किसी पे काम करवा रहे हैं, हम बच्चे पे काम करवा रहे हैं, ठीक है, अगर उस बच्चे पे हम काम करवा रहे हैं तो उसको हम अगर फिजिकली रूप से ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, उसकी सैलरी कम दे रहे हैं, टाइम पर खाना नहीं दे रहे, तो उस बच्चे के अंदर क्या है, हमारे लिए एरोगेंस पैदा होगा और उस एरोगेंस का कारण बनेगा कि वो हमारा मर्डर कर सकता है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ घातक साबित हो सकता है। वो क्या हो गया, नेगेटिव आउटकम या डेंजरस आउटकम हो गया। किसके प्रति, उस बच्चे में, हमारे प्रति। इसलिए उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हमारे उसके प्रति डर हो सकता है, होपलेसनेस, वो अकेला फील कर सकता है और कन्फ्यूज़न में पड़ सकता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है मेरे लिए और मेरे को क्यों करवाई जा रही है चीज़ें।
अब बात करते हैं हम रोल ऑफ नर्स की। रोल ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर रोल ऑफ नर्स की अगर हम बात की जाए तो रोल ऑफ नर्स इन कम साइकेट्रिक इमरजेंसी आर, सबसे पहले इसके अगर अंदर देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या है कि साइन विच मे इंडिकेट दैट इंडिविजुअल में कमिट सुसाइड। मतलब हम अवेयर रहेंगे उसके साइन के प्रति जो इंडिकेट कर सकते हैं हमें इंडिविजुअल को सुसाइडल अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर करने वाले, उसके प्रति वो नर्स अवेयर रहेगी। प्रोवाइड करेगी मोर अटेंशन, 24/7 हैव ए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सुसाइडल अटेम्प्ट। उस पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है सुसाइडल अटेम्प्ट की, इसीलिए नर्स 24 घंटे अटेंटिव रहेगी उसके प्रति। कीप शार्ट्स एंड हार्मफुल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट रीच। मतलब जैसे चाकू, छुरी वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो उससे दूर रखी जाएंगी पेशेंट से, क्योंकि वो सुसाइडल अटेम्प्ट की एक्टिविटी पहले दर्शा चुका है, उसकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर वो चीज़ें हैं। ऑलवेज ट्राई टू मेक ए कंफर्टेबल एनवायरमेंटल टू द पेशेंट, नेवर लेफ्ट अलोन द पेशेंट। उस पेशेंट को एक क्वाइट काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो उन चीज़ों में बिजी रहे। उसको एक डिसकम्फर्ट से कंफर्ट जोन के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो पेशेंट उस चीज़ से दूर रह पाए। एनकरेज करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन टू रिड्यूस द एंजाइटी। अब हम उससे बातचीत करेंगे, उसके मन की इमोशन फीलिंग्स को समझेंगे, उसके फैमिली के बारे में उससे बातचीत करेंगे ताकि उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिल सके। उसको उस चीज़ के लिए फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फियर, होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस उससे उसको निकाल सके और वो एंजाइटी से दूर रहे और इससे उसका फियर, एंजाइटी हम कम कर सकें। एंड ट्राई टू इम्प्रूव हिज सेल्फ स्टीम, और उसकी आत्मीयता को जीवन जीने के लिए उसकी आत्मीयता को हम बढ़ा सकें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नर्स हैं जो कि साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर देखे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं अगले एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट एंड तक। आपने बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा।